बहुत तवील अरसे के बाद आप सबसे दोबारा मुलाकात हो रही है और उम्मीद है कि आपको एक मेजर चेंज फील हो रही होगी। काफ़ी मेहनत मैंने की है, पिछले कोई ऑलमोस्ट 4-1 महीने जो है ना वो मेहनत करता रहा हूँ मैं, और इस वक्त मैं आपके सामने -17 kgs खड़ा हूँ। ठीक है, बातें तो होती रहेंगी, साथ साथ में स्टेक बनाते हैं। तो एज पार्ट ऑफ माई हेल्दी ईटिंग आज स्टेक का प्रोग्राम है। ऑस्ट्रेलियन टॉप साइड बीफ कट है ये, ब्यूटीफुली कट, वेरी नाइस। इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ बाल्समिक विनेगर, सोया सॉस, सम मिक्स्ड हर्ब्स जिसके अंदर रोज़मेरी, सेवरी, ऑरिगेनो और थाइम जो है वो मिक्स्ड है, ब्लैक पेपर, सम सॉल्ट एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। आई थिंक ऑलिव ऑयल की मैं बात कर चुका हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। ऑलिव ऑयल पहले जो है वो प्लेट में डाल लेते हैं, जस्ट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मीट। इसके अंदर बाकी हम थोड़ा सा विनेगर बाल्समिक ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा सोया सॉस, ठीक है, नॉट अ लॉट, दैट शुड बी गुड, मिक्स्ड हर्ब्स, ठीक है, वी कैन ऑलवेज स्प्रिंकल दीज मोर, और फ्रेशली ग्राउंड पेपर, इसका एक अपना ही टेस्ट, इसका एक अपना ही मज़ा आता है। वैसे तो स्टेक सिंपलेस्ट फॉर्म है इसके, बस सीधा आप उठा के इसको रखें ग्रिल के ऊपर और दोनों साइडों पे नमक मिर्चें आप कुक करें, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मिक्स इतना होना नहीं है, जाहिर सी बात है, ऑयल कंटेंट है, बट जस्ट टू काइंड ऑफ स्प्रेड इट आउट। इसी तरह सेकंड, और जैसे जैसे ये चल रहा है मैं आपको बताता जाऊँ तो ऑल हैव डन, और इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, काफ़ी बातें होंगी आप लोगों से, होपफुली लाइव वीडियो पे भी बात होगी और आपके क्वेश्चन एंड आंसर चलेंगे। इट्स मोस्टली बिन अराउंड अ लो कार्ब डाइट, जिसके अंदर जो है वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट जो है वो टोटली अवॉइड किए गए हैं। और स्टोरी कुछ इस तरह है कि मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त जो है वो he lost a lot of weight and I kind of followed, and the key is कि आपने शुगर को जो है ना अपने लाइफ से निकालना है, क्योंकि that's what the biggest killer is, it's sugar। और उसको आप अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, बाकी सब चीज़ें जो ठीक है। और आपके जो कार्ब्स हैं वो भी कन्वर्ट होते हैं। फैट, नेचुरल फैट इज़ एक्सट्रीमली गुड, सैलड इज़ गुड, मीट इज़ एक्सेलेंट, बट आपको मीट के साथ जो है वो सैलड का कंटेंट जो है बैलेंस रखना पड़ेगा, वरना बॉडी में से जो है ना वो आपको यूरिक एसिड वगैरह वॉश करने के लिए कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ इनटेक ऑफ मीट। So salads are always good. Salads keep the balance very nicely. तो मेनली ये है कि कार्ब्स एंड ऑल, ठीक है। टारगेट मेरा मज़ीद लूज़ करने का इंशाल्लाह, अनदर आई थिंक I've got 5.5-6 kilos to left। 80 का टारगेट मैंने रखा है, स्टार्टेड एट 102.6, तो इट्स बीन अ गुड जर्नी, फील हेल्दी, फील मच बेटर। चलें जी, इसको हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करते हैं और कुछ देर में आपसे मुलाकात होती है। उतनी देर में हम जो है ना वो मशरूम सॉस हो जाए इसके साथ, मेरा पहले पेपर सॉस, आई थिंक मशरूम सॉस ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो लेट्स गेट सम मशरूम सॉस प्रिपेयर्ड। जब तक ये मैरिनेट होता है फिर इसको हम ग्रिल करेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं थोड़ी। सॉस डिसाइड हुआ है, मशरूम जो है वो कट कर लेते हैं स्लाइसेस,
लास्ट टाइम हमने जब चिकन स्टेक बनाया था उस वक्त हमने मशरूम्स यूज़ किए थे कैंड। आज हम फ्रेश मशरूम्स यूज़ करेंगे। मीडियम साइज़ के मशरूम्स हैं, कोई 6 to 7 पीसेस। उनको हम अच्छी तरह से इक्वली स्लाइस कर लेंगे। बी वेरी केयरफुल, सॉफ्ट होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो इसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट नाइस एंड स्मूथ। साथ में हम लोग जो हैं वो 2 गार्लिक जो है ना वो उसके क्लोव्स को भी हम बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने एक चॉपर यूज़ किया था। अब ऑफ कोर्स क्योंकि क्वांटिटी इतनी थोड़ी सी है तो हम जस्ट गोइंग टू डू इट विद द नाइफ rather than having to do it with the chopper। करना हम यही है, इसको अच्छी तरह जो है वो पीस लेना है तकरीबन। गार्लिक भी हो गया आपका अच्छी तरह से चॉप। अब बटर हम से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये नेचुरल प्योर बटर है, नॉट द प्रोसेस्ड वन, ऑर्गेनिक, गुड फॉर हेल्थ ऑफ कोर्स। थोड़ा सा इसमें हम ऑलिव ऑयल भी ऐड कर देते हैं। बटर आपका हो गया है मेल्ट। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे जो हमने गार्लिक चॉप की थी वो। ठीक है, इसको बस इतना कि इसकी गार्लिक की खुशबू आनी शुरू हो जाए। थर्टी सेकेंड्स to 1 minute शुड बी इनफ। उसके बाद हम इसके अंदर आपके मशरूम जो हैं वो ऐड कर देते हैं। पहले सॉटे कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे इधर चिकन स्टॉक अगर आपके पास है, नहीं तो थोड़ा सा इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। ठीक है जी, मशरूम आपका जो है वो ये देखें थोड़ा सा कलर पकड़ रहा है। इसको आपने इस तरह से ब्राउनिश हल्का हल्का करना है, नॉट अ लॉट। ठीक है, बटर मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड किया था। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। ठीक है, और सॉल्ट एंड पेपर। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़े से हर्ब्स, बेसिकली ऑरिगेनो और थोड़ी सी रोज़मेरी। आग को थोड़ा कम कर लें अब, क्योंकि वो ब्राउन अपना कलर आ चुका है उनमें। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू माशाल्लाह आ रही है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क।
ठीक है, दूध के साथ आपने इसको तकरीबन 4-5 मिनट पका लेना है। आग अपनी हल्की कर लें ताकि ये गल जाए। और जब ये थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो हैं वो फ्रेश क्रीम, थिक क्रीम जो है वो डाल देंगे। और चीज़ अगर आप डालना चाहें तो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम होने देते हैं। इसके साथ अब हम उतनी देर जो है अपना सॉस पैन ग्रिल पैन जो है उसको रेडी कर लेते हैं। ऑयल कर लें उसको थोड़ा सा, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, इसमें अब मैं क्रीम ऐड करने लगा हूँ। क्रीम ऐड करके आपने मिक्स करना है और फ़ौरन इसको बंद कर देना है, क्योंकि क्रीम को आपने ज़्यादा देर पकाना नहीं है। अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्मिटी इसके अंदर आ जाए, ये देखें हल्का हल्का ये जो वाइट है ये अब मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद आपने इसके नीचे से आग बंद कर देनी है। इसको आप बेशक टेस्ट कर लें, चख के नमक मिर्च इसके अंदर हर्ब्स जो हैं वो बराबर कर लें। ये अब आपकी पेपर सॉस रेडी हो गई है। दूसरी साइड पे मशरूम सॉस रेडी हो गई है। दूसरी साइड पे हमारा एक पैन जो है वो रेडी हो रहा है। इसको हम ब्रश कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और जैसे जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर हम अपना स्टेक रख देंगे। आपको फुल हीट चाहिए, पैन आपको प्रॉपर गर्म चाहिए, वरना जो है वो चूई हो जाएगा आपका मीट जो है। तो यू नीड टू कीप इट वेरी वेरी हॉट। जी, पैन आपका फुल हॉट हो चुका है, स्टेक पैन। अब हम स्टेक जो है वो इसमें रख देते हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। साइड्स आपने इसकी देखनी है, साइड से आपको अंदाज़ा होगा कि किस लेवल तक पके हैं। ये देखें आप, इस साइड पे ये कलर आना शुरू हो गया। तो आपने हार्डली इसको 3 मिनट्स ऑन ईच साइड। इसको हम कर देते हैं फ्लिप। ले लीजिए, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स हो चुके हैं इस साइड को भी। तो बोथ ऑफ योर साइड्स हैव हैड 3 मिनट्स नाउ। अब हम इसको आग बंद कर देते हैं और इसको हम बेसिकली फॉयल में रैप कर देंगे। कुछ देर के लिए रेस्ट करना होता है स्टेक को आपने। ठीक है जी, इसको हम अच्छी तरह रैप कर देंगे। इसको अब हम 5-6 मिनट इसको रेस्ट करेंगे और फिर हम इसको कर देंगे सर्व। इसको हम यहाँ रख देते हैं। इतनी देर में हम अपनी प्लेट्स रेडी करते हैं ताकि हम इसको सर्व कर सकें।
ठीक है जी, इसको हमने कर लिया है डिश आउट। अब हम अपना स्टेक जो है उसको अनरैप करेंगे और बेसिकली इसके ऊपर स्लाइसेस कट करके तो वो हम उस तरह से सर्व करेंगे। वाओ, लुक्स वेरी जूसी and smells amazing. ठीक है जी, इसको अब हम कट कर लेते हैं स्लाइसेस। ये देखें, वेरी नाइस। दिस इज योर मीडियम, एक्चुअली वेल डन। और अगर आप इसको थोड़ा सा कम रखना चाहें टू योर प्रेफरेंस तो आपने इसको बेसिकली 2 मिनट्स ऑन ईच साइड दे देना। ठीक है जी, इसको अब हम सॉस वाली प्लेट में सर्व कर देंगे, जस्ट लाइक दैट, रेडी टू ईट। और थोड़ी सी हम इसके ऊपर मशरूम सॉस मज़ीद ऐड कर देते हैं। ले जी, योर स्टेक इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। और इस पे मैं थोड़ा सा इसका ये जो जूसेस हैं इसको थोड़ा सा खूबसूरती देने के लिए वो ऐड कर देता हूँ इसके ऊपर। और रिवायत के मुताबिक टेस्ट करके आपको बताना तो बनता ही है कि कैसा बना। वैसे तो आपने भी बनाना है और मुझे बताना है कि कैसा बना मशरूम सॉस के साथ। ज़बरदस्ती मज़ेदार। चलें जी, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, दुआओं में याद रखिएगा। और कसीम्स किचन की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक करें, पोस्ट भी शेयर करें। और अच्छी अच्छी मज़े की रेसिपीज़ और डाइट फ्रेंडली रेसिपीज़ के लिए जो है ना अक्सर विज़िट करें और प्रमोट करें। अल्लाह हाफिज़।